आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर अति सुंदर कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा, तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा, अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना। अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा, स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना है? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा, तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले, कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा, जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा, तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए, उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा, मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा, नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को। हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है।
शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना है, इसको जानना है हमको। ये इसीलिए कहते हैं महाराज हरिओम में ओम